भारत के भूगोल के अंतर्गत आज हम भारत के द्वीपों की चर्चा करेंगे। पहले द्वीपों के सामान्य वर्गीकरण एवं लक्षद्वीप समूह को लिया जाएगा। संरचनात्मक दृष्टि से अगर भारत के द्वीपों का वर्गीकरण करें तो प्रथम प्रकार के जो द्वीप हैं वो जलोढ़ द्वीप कहलाएंगे। जलोढ़ द्वीप इस प्रकार के द्वीप ज़्यादातर पूर्वी तट पे पाए जाते हैं, जैसे गंगा की वितरिका, हुगली नदी के मुहाने पर गंगा सागर द्वीप, महानदी एवं ब्राह्मणी नदी के डेल्टाई क्षेत्र में शॉर्ट द्वीप तथा मुहाने पर व्हीलर द्वीप। ऐसे ही भारत और श्रीलंका के बीच आदम का पुल, रामेश्वरम का पंबन द्वीप एवं मन्नार की खाड़ी के विभिन्न द्वीप जलोढ़ द्वीपों के अंतर्गत आते हैं। द्वीपों की दूसरी श्रेणी पथरीले द्वीपों की है। भारत के पश्चिमी तट पर ज़्यादातर पथरीले प्रकार के द्वीप पाए जाते हैं, जैसे मुंबई के आसपास के विभिन्न द्वीप या काठियावाड़ के तट के निकट मिलने वाले पीरम और भैंसला द्वीप इत्यादि। तीसरा है पर्वतीय द्वीप। ऐसे द्वीप जो पर्वत श्रेणी, सागर में डूबी हुई पर्वत श्रेणियों के सागर से बाहर स्थित क्षेत्र के रूप में पाए जाते हैं। इसके उदाहरण अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं। अगली श्रेणी है द्वीपों की, उसे प्रवाल द्वीप कहते हैं। ये द्वीप प्रवालों के द्वारा बनाए होते हैं। भारत के लक्षद्वीप समूह इसके उदाहरण हैं। द्वीपों का दूसरा वर्गीकरण अवस्थिति परक वर्गीकरण है। अवस्थिति के अनुसार भारतीय द्वीपों को अरब सागर के द्वीप एवं बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में रख सकते हैं। इन द्वीपों को फिर तट के निकटवर्ती तथा तट से दूरवर्ती द्वीपों की आधार पर बांटा जा सकता है। अरब सागर के तट के निकटवर्ती द्वीपों में गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप के पूर्व एवं दक्षिणी तट के निकट कई चट्टानी द्वीप पाए जाते हैं, जिनमें पीरम और भैंसला का उदाहरण लिया जा सकता है। ऐसे ही कई द्वीप मुंबई और भारत की मुख्य भूमि के बीच पाए जाते हैं। मुंबई खुद सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। इसी प्रकार कर्नाटक के मैंगलोर के पास भी कई द्वीप पाए जाते हैं। मैंगलोर के उत्तर में भटकल द्वीप भी इसका उदाहरण है। खंबात की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में भी विभिन्न द्वीप पाए जाते हैं, जो निकटवर्ती द्वीपों के उदाहरण हैं। तट से दूरवर्ती जो द्वीप हैं अरब सागर में, उनमें उनका प्रमुख उदाहरण लक्षद्वीप है। इस द्वीप समूह को पहले अंग्रेजी भाषा में लक्षद्वीप भी कहा जाता था, लेकिन इसका वर्तमान जो
शब्द है वो लक्षद्वीप है, जिसका शाब्दिक अर्थ 1,00,000 द्वीपों का समूह हुआ। हालांकि इसमें 1,00,000 द्वीप न होकर कुल करीब 36 द्वीप हैं, जिनमें से 10 पर तो कोई मानव रहता नहीं है। इन द्वीपों का कुल क्षेत्रफल भी 32 वर्ग किलोमीटर ही है। इन द्वीपों की जो विस्तार है वो 8 डिग्री से 11 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है। इन द्वीपों के 2 उपवर्ग हैं। 11 डिग्री अक्षांश के उत्तर में जो स्थित है द्वीप, उनको सामूहिक रूप से अमनदीवी द्वीप समूह कहा जाता है। इसमें बित्रा, किल्टन, कडमट, अमीनी वगैरह द्वीपों का नाम लिया जा सकता है। जबकि 11 डिग्री अक्षांश के दक्षिण में स्थित द्वीपों, जिनमें कवरती, एंड्रोथ, कालपेनी आदि है, इन्हें सामूहिक रूप से कन्नानौर द्वीप कहा जाता है। कवरती, जो कि लक्षद्वीप समूह की राजधानी भी है, यहाँ से 250 किलोमीटर दक्षिण की ओर एक अलग थलग द्वीप है जिसे मिनिकोय कहते हैं। यह मिनिकोय लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। मिनिकोय मालदीव, जो दक्षिणी एशिया का एक देश है, उससे केवल 140 किलोमीटर दूर रह जाता है। मिनिकोय लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 453 वर्ग किलोमीटर है, जबकि बिलारा द्वीप का क्षेत्रफल 1 वर्ग किलोमीटर से भी कम है। लक्षद्वीप समूह मूंगे या प्रवाल से बने हुए द्वीप हैं और इनकी सागर तल से ऊंचाई 5 मीटर से भी कम है। इनका स्थल रूप समतल है, जिसमें विभिन्न प्राकृतिक लक्षण जैसे पहाड़ियों अथवा नदी जलधाराओं आदि का अभाव पाया जाता है। इन द्वीपों के ऊपरी स्तर प्रवाल से प्राप्त कोरल सैंड से बने हैं, प्रवालों के टूट फूटने से जो बनी है, जबकि इसके नीचे महीन कॉन्ग्लोमरेट की पपड़ी पाई जाती है, जो मोटे कणों वाली चूने जैसी चट्टानों दिखाई पड़ने में उनके जैसी लगती है। ये सभी निक्षेप नवीन है भूगर्भिक दृष्टि से। कर्नाटक के तट से करीब 250 से 300 किलोमीटर दूर 3 विशाल अंतःसागरीय चबूतरे पाए जाते हैं, जिनकी गहराई 1500 मीटर के आसपास है और जो समुद्र के जल स्तर से 100 मीटर तक ऊपर उठे हुए हैं। इस लक्षद्वीप श्रृंखला में चागोस लक्षद्वीप कटक, जो सागर में डूबी हुई कटक है, वो उसका आधारभूत तल का निर्माण करती है इन द्वीप समूह का। ये इस कटक के ऊपर जो अवसाद मिलते हैं, ये अवसाद नीचे की बेसाल्ट निर्मित आधारभूत चट्टानों के ऊपर निक्षेपित हुए हैं। माना जाता है कि बेसाल्ट से बनी यह मूलभूत संरचना भारतीय पठार के एक पुराने हिस्से का ही विस्तार है। भारतीय पठार पर बेसाल्ट लावे का निक्षेप पाया जाता है। कटक के ऊपर स्थित चोटियों के ऊपरी भागों पर मूंगों ने या प्रवालों ने प्रवाल वल्ले तथा प्रवाल द्वीप निर्मित कर दिए हैं। प्रवाल द्वीपों का उदाहरण ही है ये लक्षद्वीप समूह। तो नीचे मूल चट्टानें आग्नेय हैं, उनके ऊपर प्रवाल जीवों के मरे हुए प्रवाल जीवों के निक्षेपों से ये द्वीप निर्मित हुए हैं। नीचे की चट्टान बेसाल्ट लावे की क्षारीय चट्टान है, काले रंग की, और उसके ऊपर ये निक्षेप पाए जाते हैं। ज्वालामुखी क्रिया जब इस क्षेत्र में घटित हुई तो
अवसाद इन द्वीपों के अवसाद संशोधित क्षारीय चट्टानों से प्राप्त हुए हैं तथा यह दक्कन ट्रैप ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित हो सकते हैं। इस ज्वालामुखी क्रिया की समाप्ति के बाद कटक का अवतलन हुआ। जिस कटक पर ये लक्षद्वीप समूह हैं उस कटक का अवतलन हुआ करीब 2 किलोमीटर तक। दक्कन ट्रैप लावे के उद्भेदन के पश्चात पश्चिमी महाद्वीपीय किनारे पर लंबे चौड़े भ्रंश उत्पन्न हुए, जिससे खंभात से लेकर लक्षद्वीप तक एक महान भ्रंश घाटी या ग्राबेन निर्मित हुई। इस भ्रंश तथा पश्चिमी घाट के टर्शरी युग के उत्थान से पूर्वी ढाल निर्मित हुई, जिससे प्रायद्वीपीय क्षेत्र से इस भ्रंश घाटी में स्थलजात अवसादों की बड़ी मात्रा पहुंचनी बंद हो गई और इसके फलस्वरूप पिछले यानी नवीन भूगर्भिक काल तक जैविक तथा चूना प्रधान अवसादों का निक्षेपण होता रहा। अवसादी चट्टानों से ही निर्मित ये लक्षद्वीप समूह की जो द्वीप हैं वो उसी से बने हुए माने जाते हैं, उन्हीं से बने हुए हैं। अगर लक्षद्वीप समूह को हम मानचित्र में देखें तो जो द्वीप लक्षद्वीप के जो छोटे छोटे द्वीप उत्तरी भागों में स्थित है, जैसे चेटलेट, किल्टन, पेरुमलपुर या कड़मठ वगैरह ये सभी मिलाकर इन्हें अमीनदीवी आइलैंड या अमीनदीवी द्वीप समूह में शामिल किया जाता है। इसके दक्षिण की ओर जो बाकी के द्वीप हैं, कई ज़्यादातर द्वीप जो हैं अगाती, पित्ती, सुहेली, चेरियम, कालपेनी आदि, इन सब को मिलाकर कन्नानौर द्वीपों की समूह में शामिल किया जाता है। इनके सुदूर दक्षिण में मेनिकोय द्वीप है जो 9 डिग्री अक्षांशीय चैनल के द्वारा बाकी के उत्तरी द्वीपों से अलग होता है।